और यदि तुम संसार के भोगों को भोगना चाहते हो तो फिर विवाह करना अपने सामाजिक परंपरा के अनुसार, परिवार की परंपरा विधि विधान के अनुसार धूमधाम से विवाह करना। अच्छे पति के साथ रहो, अच्छी पत्नी के साथ रहो। ये विषय भोगों के लिए विष पी लेना तो मूर्खता ही है। कितने जवान लड़के लड़की विषय भोगों के लिए जहर पीते। उनके माता पिता थोड़ा रोक लगाते हैं, ऐसा मत करो, आत्महत्या कर लेते, मर रहे। जिन विषय भोगों को पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी भोग रहे हैं, उनको कौन बंधन है? पशु पक्षियों को कोई नहीं। पशु पक्षी की योनि से भटकते भटकते ये आत्मा मनुष्य की योनि में आई हुई है, और मनुष्य की योनि में आकर के ये आत्मा फिर पशुओं जैसा भोगों को भोगने के लिए डूब रही है। तो याद रखना, मनुष्य का तन मिलने से भी क्या लाभ मिला, जब पशुओं जैसी ही जिंदगी जीना है, कीड़े मकोड़ों जैसे भोगों में ही मर जाना है, भोगों के लिए मर जाना है, मार देना है, तो समझ लो आप पशु पक्षियों से भी गए गुजरे हैं। आप अपने मन को वश में करिए और मर्यादा से जीवन जियो, इज्जत से जीवन जियो, यही तो असली नाक है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। यदि अपने पति में तुम्हें सब कमी ही कमी दिखेगी तो तुम पत्नी का धर्म न निभा पाओगी। यदि अपनी पत्नी में सब कमी ही कमी, कसर ही कसर दिख रही है तो तुम अपने पति का धर्म न निभा पाओगे। याद रखना, थोड़ा उनके गुण भी देखो, थोड़ा उनकी अच्छाइयाँ भी देखो, थोड़ा उनकी विशेषताएं भी देखो, थोड़ा उनके उन दृष्टि पर डालो नज़र थोड़ा कि हमारे इन्होंने कितना मेरा उपकार किया है, तो उनसे प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। और जहाँ प्रेम बढ़ता है वहाँ सुमत होती है, जहाँ सुमत होती है वहीं पर संपत्ति होती है, जहाँ संपत्ति होती है वहीं पर सब सुविधा से जीवन जीने का सौभाग्य मिलता है। जहाँ सुमत है वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति आती है, और जहाँ कुमत है वहाँ नाना प्रकार के दुख आते, कष्ट आते। इसलिए आपस में सुमत, भाई भाई में सुमत, पिता पुत्र में सुमत, सास बहू में सुमत, पति पत्नी में सुमत, भाई बहन में सुमत, ससुर दामाद में सुमत। ये सुमत शब्द कितना महत्वपूर्ण शब्द है। आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये सुमत से ही हो रहा है। 25-30 लोगों की सुमत, 25-30 लोगों के प्रेम का संगठन आज इतने बड़े समाज को बुलाकर इकट्ठा किया और सबको सत्संग सुनवाने का काम कर रहा है। इसलिए याद रखना, घर घर में सुमत होनी चाहिए, गांव गांव में सुमत होनी चाहिए। राग द्वेष मत करिए, कलह कलेश मत करिए, ईर्ष्या मत करिए, जलन मत करिए। कोई आगे बढ़ रहा है, धन्यवाद दीजिए, उससे विवाद मत कीजिए, और स्वयं भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लीजिए, स्वयं भी अपनी उन्नति कीजिए और दूसरे की उन्नति में खुशी मनाइए। जो दूसरे की उन्नति में, संपत्ति में, विकास में खुशी मनाता है, उसकी भी एक दिन खूब उन्नति हो जाती है, विकास हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमत, जिसके घर में सुमत नहीं है उसके घर में सब बर्बाद हो जाता है। कैसे बर्बाद होता है? एक गांव में एक शिक्षक रहता था। छोटी सी कथा है, आप कहो तो सुना दो। शिक्षक बड़े सुंदर स्वभाव का था, सीधा था, भोला भाला था। शिक्षक प्रायः अच्छे होते हैं, शिक्षा देते देते स्वयं पर भी कुछ लागू करते हैं। तो शिक्षक से एक दिन स्कूल के विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक महोदय, आप पैंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, एक दिन कुर्ता पाजामा भी पहन कर आओ। कुर्ता पाजामा में देखूं तुम कैसे लगोगे। कपड़ों का डिजाइन, कपड़ों का रंग, कपड़ों का मॉडल भी तुमको कुछ अलग देखने के लिए तैयार करता है।
इसलिए आप अलग अलग रंग के कपड़े पहनते हो, अलग अलग ढंग के पहनते हो। कभी झंगोला पहनते हो, कभी पाजामा, कभी कुर्ता, कभी चूड़ीदार पाजामा, और कहीं तो पैंट, कहीं शर्ट, कभी हाफ पैंट, कभी अंडरवियर, कभी क्या क्या सब चेंज करते रहते हो। कभी गले में गमछा डालते हो। देखो नेता लोग कितना कपड़ों का रंग बदलते हैं। अगर कुर्ता पीला है तो नीचे का जो पाजामा है वो लाल कर देंगे। कुर्ता लाल है तो पाजामा सफ़ेद कर देंगे। कुर्ता अगर आसमानी कलर का है तो पाजामा जो है वाइट कलर का कर देंगे। मैच करते हैं, सुंदर लगे। तो कपड़ों का भी बड़ा असर है। जितः सबः वस्त्रवतः गोमतः जितः मिष्टासः। गाय को पालने वाला स्वाद को जीत लेता है, दूध से सब आइटम बनाकर खाता है। और सुंदर वस्त्र पहनने वाला सभा को जीत लेता है। अध्वा जिता यानवता, वाहन से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और सर्व जिता शीलवताम, और शीलवान व्यक्ति सबको जीत लेता है। शीलवान यानी चरित्रवान, यानी गुणवान। जो गुणवान है, चरित्रवान है, वो सबको जीत लेता है। इसलिए सबको जीतने वाला अस्त्र है। शीलवान बनो, गुणवान बनो, सबके दिल को जीत लोगे और सबके दिल में तुम कब्जा कर लोगे। गुणवान बनिए, गुणवान बहू बनो। रूपवान बहुएं तो बहुत मिल जाएंगी, गुणवती बहू नहीं मिलेगी, रूपवती मिल जाएगी। गुणवान पुत्र बनो, गुणवान दामाद बनो, गुणवान पिता बनो, गुणवान माता बनो। रूपवान तो बहुत लोग बन लेता है। ब्यूटी पार्लर की दुकान में जा कर के भी क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा कर इधर उधर डेंट पेंट करके भी सुंदर दिख जाता है। लेकिन याद रखना, शरीर को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान है, पर जीवन को सुंदर बनाने के लिए, मन को सुंदर बनाने के लिए, स्वभाव को सुंदर बनाने के लिए अगर ब्यूटी पार्लर सेंटर कोई है तो केवल सत्संग है। और सत्संग ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहां एक साथ हजारों लोगों को सुंदर बनाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है। ये ब्यूटी पार्लर सेंटर चल रहा है, इसका सबसे बड़ा मास्टर मैं हूं। सबको सुंदर बनाने में लगा हुआ हूं। इतना सुंदर बना दूंगा, सब नाम ही तुम्हारा रखेंगे सुंदर लाल। स्त्रियों का नाम सुंदरी बाई। स्वभाव सुंदर हो जाएगा, प्रभाव सुंदर हो जाएगा, चरित्र सुंदर हो जाएगा, विचार सुंदर हो जाएंगे, फिर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, जीवन का दुख मिट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए, क्या गा रहा था मैं? वो शिक्षक की कहानी थी। देखो इधर उधर हो जाता है। शिक्षक, टीचर, टीचर बोलो, टीचर समझ जाओगे। सब इंग्लिश समझती महिलाएं, ये हिंदी में बातें नहीं करती, इंग्लिश वाली। पुरुष लोग इंग्लिश बियर पीते हैं और ये इंग्लिश में बात करती है। देसी बियर, इंग्लिश बियर, सस्ती बियर, महंगी बियर, फट गई अंडर बियर। कभी नहीं पीना है बियर, कभी नहीं। केवल सत्संग की बियर पियो। सत्संग साई बंद। धीरे 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 शिक्षक घर को आता है, कपड़ा लेकर टेलर को नाप दे देता है। टेलर सिल करके कपड़ा सुबह भेज देता है। कुर्ता पाजामा रेडी हो गया। शिक्षक जब कुर्ता पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया था। वो मिट्टी में घसीट रहा था। तो टीचर ने अपनी माँ से कहा, माँ ये पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। अब टेलर के पास बार बार क्या जाऊं। माँ ने पाजामा उठाया और फेंका तो पाजामा धूल में गिरा। माँ गुस्सा हो गई कि मैं सब काम करती हूँ, छोटा सा काम मेरे पास लाए हो, अपनी बहन से करा लो जाकर। शिक्षक पाजामा उठाकर बहन के पास गया कि 4 अंगुल पाजामा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, कल पहनूंगा।
बहन बहुत गुस्सा में थी। बहन जब तक ससुराल 2-4 बार आना जाना नहीं कर लेती है तब तक उसको गुस्सा बहुत आता है, और ससुराल जब जाती है तो ऐसा उसको सासू मिलती है, एटम बम सब ठिकाने लग जाती है। तो बहू हो बहन ऐसा, उसने पाजामा फेंका तो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। शिक्षक मन में सोचता है, वो टीचर ये क्या हो रहा मेरे घर में। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी अपने घर की अला बला से बहुत दुखी हो जाते हैं। बहन को समझाएं कि माँ को समझाएं। बहन ने कहा अपनी पत्नी से काम नहीं करा सकते, मेरे पास लेकर आते हो। तो शिक्षक पाजामा उठाकर अपनी पत्नी के पास ले गया। पत्नी से कहा पाजामा 4 अंगुल टेलर की भूल से लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। पत्नी सब काम घर का करती थी, उसको गुस्सा आ गई, उठाकर पाजामा फेंका तो गंदी नाली में गिरा जा करके। पाजामा सब गंदगी में लथपथ हो गया। शिक्षक के आंखों में आंसू आ गए। घर के कलह कलेश और घर के लोगों की गुस्सा के कारण, आलस्य के कारण कई बार घर का मालिक भी रो लेता है, आंसू पोंछ लेता है, दुखी हो जाता है। किसको डांटूं, किसको समझाऊं, कितना समझाऊं कि काम करूं, क्या करूं, ऐसा मन उसका दुख में डूब जाता है। शिक्षक रुमाल से आंसू पोंछकर पाजामा को उठाकर खूंटी में टांग देता है। मन में चिंतित हो जाता है। जिस घर के लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, नाराज होते हैं, उस घर का जो मालिक होता है, मेन व्यक्ति होता है, वो चिंता में पड़ जाता है। और जो चिंता में अधिक समय तक रहता है उसकी आयु घटना शुरू हो जाती है, उम्र कम होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने परिवार के घर के मालिक को चिंता मत दीजिए, टेंशन मत दीजिए, पति को भी चिंता मत दीजिए। तभी वे लंबी आयु तक जिएंगे और तुम्हारी सबकी सेवा व्यवस्था करते रहेंगे। उनको यदि तुम चिंता दोगे, टेंशन दोगे, तनाव दोगे, दुख दोगे, उनको रुला दोगे, तो याद रखना वे संसार छोड़कर बहुत जल्दी चले जाएंगे। फिर तुम दुनिया के दुखों को झेलते रहोगे। इसलिए अपने माता पिता को, पति को, पत्नी को, सास ससुर को दुख मत दीजिए, उनको हंसने का मौका दीजिए, मुस्कराने का अवसर दीजिए। कुछ ऐसी बात करिए, कुछ ऐसे काम करिए, कुछ ऐसी व्यवस्था करिए जिससे तुम्हारी बूढ़ी सासू, बूढ़ी माँ, बूढ़ा पिता, बूढ़ा ससुर 80 साल की उम्र में भी हंसता रहे, मुस्कराता रहे कि मेरा बेटा बहू कमाल कर रहा है। ऐसी जिंदगी बनाओ। आज तुम अपनी सासू की सेवा कर लोगी, कल तुम खुद सासू बनोगी तो तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी। क्योंकि जो खेत में बोते हो वही फसल पककर आती है, उसी को काटते हो तुम। जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही सब फल तुम्हारे पास आने वाला है। शिक्षक पैंट शर्ट पहनकर स्कूल जाता है। विद्यार्थी पूछते हैं, टीचर महोदय कुर्ता पाजामा पहनकर आप नहीं आए? टीचर मुस्कुरा देता है। अपने घर का दुख किसी को एहसास नहीं होने देता है। वह लोग बुद्धिमान हैं जो अपने घर का दुख, घर की समस्या, घर का कष्ट बाहर किसी को पता नहीं चलने देते हैं, एहसास नहीं होने देते हैं, फील नहीं करने देते हैं, मुस्करा देते हैं। घर के आंसू घर से बाहर लेकर नहीं जाते हैं, घर के आंसू घर ही में पहुँच देते हैं, मुंह धो लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं और गेट से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर तो होठों पर मुस्कान लेकर निकलते हैं। ऐसे लोग महाबुद्धिमान कहे जाते हैं और वे सफल हो जाते हैं। टीचर ने कहा कि पाजामा भी रेडी नहीं हुआ था, इसलिए मैं पैंट शर्ट पहन कर आ। टीचर मन लगा करके स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और शाम को जब घर लौटता है तो मन में सोचता है
मेरे घर के लोगों को मैं कैसे समझाऊं। माँ 80 साल की हो गई, उसका दिमाग तो ऐसे गर्म है जैसे ज्वालामुखी। बहन 20 साल की हो गई है, अब उसको ससुराल जाने का समय आ रहा, लेकिन वो तो बिल्कुल गर्मा गर्म पकौड़ी बनी हुई। और मेरी वाइफ मेरे साथ रहते रहते 5-6 साल हो गए, लेकिन उसकी अकल वकल कुछ सुधरी नहीं है। सारा क्रोध ऐसे उंडेलती है, क्या करूं। जब सब तरफ से लोग क्रोध करते हैं तो एक व्यक्ति सबके क्रोध को झेल नहीं पाता है, फिर या तो वो घर छोड़कर भाग जाता है, या तो फिर वो प्राणों का त्याग करता है, और या तो फिर अता पता ही नहीं चलता वो कहाँ चला गया है। इसलिए अपने घर के सदस्य को दुखाइए मत, थोड़ा उसे मुस्कराने का भी मौका दीजिए, आनंद से जीने का मौका दीजिए। प्रेम ही तो सार है, पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ, पंडित हुआ न कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमारे साथ में इतने संत रहते, ये देख लो, छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे ग्वाल, और छोटी छोटी बांसुरी, और छोटा छोटा तबला। ये सब संत हमको भी खुश करते हैं, हम इनको हंसा देते हैं। मैं तो इनको रोज हंसा देता हूँ, ऐसा हंसाता हूँ कि हंसते हंसते इनका पेट फूल जाता है। तो फिर पेट कम करने के लिए फिर इनको थोड़ी देर भोजन नहीं देता हूँ तो पेट ठीक हो जाता है। ये लोग भी ऐसी ऐसी बात करते हैं, हमको भी हंसा देते हैं। हंस करके गुरु शिष्य जियो, हंस करके पिता पुत्र जियो, हंस करके सास बहू जियो। ये किस जन्म की दुश्मनी अदा कर रहे हो? नेवला और सांप बन करके रहते हो। सासू ऐसे है जैसे सांप, बहू ऐसे जैसे नेवला, खतरनाक। आमने सामने देखते ही झपट्टा मारकर एक दूसरे का काटी कूटा करते हैं। अरे प्रेम से जी लो, ये नागिनी बनी हुई हो। कितने पति पत्नी शादी के बाद देर तक सोते हैं, और सास ससुर माता पिता इंतजार करते हैं कि अभी उठे कि नहीं उठे, जागे कि नहीं जागे, दरवाजा खोला कि नहीं खोला। तो सासू बार बार बेटे बहू के कमरे के गेट के पास खड़ी होकर कान लगाती है कि उठे होंगे तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुछ होता होगा। कुछ नहीं, सब चुपचाप नाग नागिन सो रहे हैं। जब सोकर उठे 8 बजे 9 बजे, दरवाजा खोला तो नागराज और नागिनी देवी निकली। सासू ससुर बेहोश हो गए माता पिता की, तो बेटा नागराज बन गया और बहू जो है नागिन बन गई। अब इनको कौन संभालेगा? नागिन है। नागिन बनोगी तो अभागिन हो जाओगी, और जो नाग बनेगा अभागा हो जाएगा, नागराज। महान भक्त श्री यशवंत बाफना को भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रहे। खड़े हो जाइए। और कोई आया है? अकेले आया हो? अरे विनीत बाफना। और नाम बताओ? रवि बाफना, वो भी बाफना है। साजेड़ छाजेड़, हाँ समझ गए हम, छाजेड़। बैठो। 3 लोग आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर। नजर पड़ गई, गजब हो गया। मेरी नजरें ढूंढती रहती हैं कौन हमारा पुराना परिचित भक्त प्रेमी आया है। आगे आ जाइए बाफना जी, पीछे बैठने का आपका हक नहीं। आगे सोफा खाली है, बच्चे को हटा दो, सोफा पर बैठ। चलो निकलो, तुम निकलो, नहीं तुमको हम बाफना बनाएंगे फिर। नहीं तुम तो बैठो, वहां खाली सोफा है, तुम बैठो। हाँ जानू सिंह बैठो बैठो ऊपर। जब फिर कोई आएगा तो फिर अपन खाली करेंगे, अभी तो है बहुत जगह है। 3 लोग हैं, एक सोफा पर। हमारे सत्संग में एक मिनिस्टर आया, और सोफा पर उचक के कूद के हचक के बैठ गया, और सोफा टूट के पीछे गिर गया। और मिनिस्टर गिर गया, और बड़ा मिनिस्टर था, कैबिनेट मंत्री। तो उसको 4-5 लोग उठा रहे थे, उठाने वाले कमजोर थे। मिनिस्टर 1.25 कुंटल वजन, अब उठाए उठे ना। तो मैंने सोचा कुछ और बात करूं, नहीं तो बाबा बदनामी हो जाएगी।
सोफा पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, बेड पर बैठो, तख्त पर बैठो, गाड़ी में बैठो, बहुत हचकना नहीं है। गाड़ियां टूट गई बहुत सारी। सावधानी से बैठे रहो, जमे रहो। कल पंडाल और बढ़ना चाहिए। कमलेश परमार कहाँ है? कल पंडाल बढ़वा देना, ठीक? चिंता कोई मत करना। नार सिंह, पंडाल बढ़ा देना। कुछ कमी लगेगी तो ब्रह्मा विष्णु बैठे, महेश। शिक्षक घर लौट कर आता है। घर के लोगों को, बाहर काम करने वाले घर के सदस्यों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर ऐसे ही बहुत संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है। चाहे स्कूल चलाना हो, दवाखाना चलाना हो, चाहे हॉस्पिटल चलाना हो, चाहे सर्विस करना हो, बाहर तो एक से एक धूर्त लोग मिलते हैं, उनसे निपटना पड़ता है। लेकिन बाहर के सभी धूर्तों से तुम निपट लोगे और घर का एक भी धूर्त तुमको धराशायी कर देगा। इसलिए घर के सदस्यों को धूर्तता नहीं करनी चाहिए, मूर्खता नहीं करनी चाहिए। सभी घर के सदस्य अपने घर के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करें, खुशियां बढ़ाने का काम करें और उनको इज्जत दें, ताकि वे लोग हिम्मत के साथ में आगे कुछ बड़ा करके दिखा सके। जो घर से खुश होकर जाता है वो वापस जब आता है तो सफलता लेकर आता है, और जो घर से ही दुखी होकर जाता है, निराश होकर जाता है, हताश होकर जाता है, उदास होकर जाता है, डिप्रेशन में जाता है, घर से परेशान होकर जाता है, टेंशन में जाता है, वो बाहर से जब लौटेगा तो हार लेकर लौटेगा, जीत लेकर नहीं लौटेगा। इसलिए याद रखना, घर से खुश करके भेजिए और चिंता छोड़िए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोरबा में मेरा प्रवचन था, आज के 25 वर्ष पहले। तो मैं प्रवचन में जा रहा था, कमरे से निकला ही था और निकलते ही एक कार आई, कार से एक महिला उतरी। तो लोगों ने मुझसे कहा कि थोड़ा रुक जाइए, इनको दर्शन दे दीजिए। मैंने कहा वहीं दर्शन कर लेंगी व्यास गादी पर, यहाँ नहीं रुकूंगा, देर हो रही। तो हमारे जितने आयोजक थे बोले गुरुदेव थोड़ा देर भले हो जाए, इनको दर्शन दे दो। तो हमने कहा माता जी उधर ही आ जाना। तो उसने कहा वहां मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि ये जो पूरा कोयला खदान है इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मेरा पति है, और पति आपका मुख्य अतिथि है, तो उसके वहां मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसलिए दर्शन करने आई हूं, हम पंजाब के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में मजदूरी करने आए थे, और आज मेरा पति कम से कम 2000 ट्रकों का मालिक है। और मेरा पति, ये जितने आपका सत्संग करा रहे हैं ये सब कर्मचारी है, मेरे अंडर में है। और मैं क्यों मिलने आई हूँ? क्योंकि मैं बचपन से कबीरपंथी हूँ और मेरा पति राधा स्वामी है। लेकिन मैं आपका प्रवचन सुनती हूँ, पंथ वंथ इधर उधर जाने दो, तो थोड़ा दर्शन दे दो गुरुजी। तो मैं दर्शन दिया, कंठी निकाल कर दिखाया माला, कि ये माला भी मैंने पहना है। माला भी पहनो, गला अच्छा नहीं, खाली किसी भगवान का फोटो देखो, उनके गले में माला है, और तुम्हारे गले में कुछ नहीं, गले में केवल गला है। गले में कंठी माला होना चाहिए, भक्ति करो। तो उन्होंने बताया जब पति मेरा 4 बजे ट्रेन पकड़ता है तो 3 बजे पराठा और सब्जी बनाकर टिफिन पैक करके उनको स्नान कराकर चाय पिलाकर विदा कर देती हूँ। ट्रेन पकड़ो आप, वहाँ से दिल्ली जाता है। और ऐसे आना जाना करते करते कभी इसको टेंशन नहीं दिया, दुख नहीं दिया, कभी परेशान नहीं किया। ये 400 रुपये महीने की यहाँ नौकरी करते थे, आज इनके पास में 10,000 लोग नौकरी करते हैं। इतनी बड़ी हस्ती है। अगर पति को सपोर्ट करोगी तो उन्नति इतनी होगी कुछ पूछो मत, और पति के साथ विस्फोट करोगे तो इतना पतन होगा कि कोई गिनती भी नहीं रहोगे। इसलिए पतियों का भी मनोबल बढ़ाइए, माताओं बहनों का भी मनोबल बढ़ाइए। मनोबल बढ़ाना पड़ता है।
एक विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर था, शैतानी में पूरा जोर था। स्कूल में शिक्षकों को तंग करता था, विद्यार्थियों से मारपीट। शिक्षकों ने नाम काट दिया कि घर जाओ, इंग्लिश में लिख कर दिया घर जाओ, अपनी माँ को दिखा देना। माँ को दिखाया लेटर। माँ ने कहा, अरे बेटा तू तो भाग्यशाली है, इसमें लिखा है शिक्षक कह रहे हैं कि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं कि तुम्हारे लड़के को मैं पढ़ाऊं। ये बहुत बुद्धिमान है, इसको पढ़ाने भर का माइंड नहीं है, इसको घर रख करके पढ़ाइए, आप बहुत आगे बढ़ेगा, ये महाबुद्धिमान है। माँ ने ये कह दिया, उस लड़के का मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ा, चिट्ठी तो अलमारी में रख दी गई और माँ मर गई। वो लड़का वैज्ञानिक बना आगे चलकर, 2500 रिसर्च किया। ये बल्ब उसी का रिसर्च है, ये माइक उसी का रिसर्च है, कैमरा उसी का रिसर्च है। उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। एक दिन घर की सफाई चल रही थी, वो चिट्ठी मिल गई। तब तक वो इंग्लिश समझ गया था, पढ़ा तो उस चिट्ठी में लिखा था कि तुम्हारा लड़का पक्का मूर्ख है। उसी चिट्ठी में लिखा था पक्का मूर्ख है, एक गधा है, इसको हम नहीं रख सकते यहाँ, शैतान है, बिल्कुल जीरो है। तो चिट्ठी पकड़कर वो रोने लगा कि मेरी माँ कहती थी लड़का महाबुद्धिमान है। तो चिट्ठी के पीछे देखा तो लिखा था, माँ ने लिख दिया था, बेटा अगर मैं तेरे को बता देती तू गधा है, ऐसा लिखा है, मूर्ख है, तो शायद तेरा मनोबल डाउन हो जाता। इसलिए मैंने कहा था तू महाबुद्धिमान है, तेरा आत्मबल बढ़ गया, आज तू दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया, 2500 रिसर्च कर दिया। और कभी आपके पिताजी बोल भी दे तू गधा है, तो याद रखना वो इसलिए बोल रहे हैं कि तू गधा मत रहे, तू घोड़ा बन। वो इसलिए नहीं बोल रहे कि गधा वास्तव में तू गधा है, वे तुमको और आगे बढ़ाना चाहते। कभी माँ बोल दे तू मूर्ख है, इसलिए नहीं बोल रही कि तू मूर्ख है, इसलिए बोल रही कि तू मूर्ख मत बन, तू बहुत बुद्धिमान बन और आगे बढ़, इसलिए वो बोल रही है। उसका भी अर्थ सकारात्मक निकालना, गलत अर्थ मत निकाल लेना। शिक्षक टीचर जब घर को आया, द्वार पर बैठी हुई माँ मुस्कुराती हुई मिली। कहा, बेटा सुबह थोड़ा गुस्सा थी इसलिए मैंने तेरा पाजामा फेंक दिया था, मैंने तेरे पाजामा का काम कर दिया है। शिक्षक बड़ा खुश हुआ कि माँ कम से कम सुबह का भूला शाम तक वापस घर को आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता है, सुबह की गलती शाम तक सुधार ले तो गलती नहीं कही जाती है। धन्य हो माँ। अंदर गया, बहन मिली, हंसकर मिली, भाई साहब आपका काम मैंने भी कर दिया है। शिक्षक बड़ा खुश हुआ कि आज मेरे घर में सुमत हो गई, माँ बहन दोनों ने काम कर दिया पाजामा का। कमरे में गया, पत्नी मिली मुस्कुराती हुई, तो पति सोचने लगा टीचर कि आज लगता है मेरी वाइफ भी थोड़ा बदल गई, चेंज हो। वाइफ ने कहा, पति देव सुबह थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए गुस्सा थी, आप नाराज मत होना, आपके पाजामा का काम कंप्लीट है, लाओ पाजामा। पाजामा पहनकर जब शिक्षक खड़ा हुआ, टीचर, तो पाजामा न पाजामा रह गया था न अंडरवियर रह गया था। माँ से पूछा तूने कितना काटा? बोले 4 अंगुल। बहन तू? बोले 4 अंगुल। वाइफ तू? बोले 4 अंगुल। बोले 12 अंगुल काट दिया, मोड़ मोड़ कर काटा, 16 अंगुल कट गया, पाजामा की इज्जत बिगाड़ दी। बोले अपने घर में सुमत नहीं है, सलाह नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, इसलिए अपने अपने ढंग से माँ ने भी काट दिया, बहन ने काट दिया और पत्नी ने भी काट दिया। जिसके घर में सुमत नहीं है, सलाह नहीं है, उसके घर के सारे कामकाज पाजामा की तरह कट पिट करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कृपया सुमत सलाह से काम करें। जय 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 जय। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के
खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे गुनगुनाइए सब गाइए। कन्हैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला की रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही सबके राम लिए तिलक सेवा चल रही है, तिलक लगवाइए। ये हिंदू धर्म, जैन धर्म, तिलक हिंदू धर्म का विशुद्ध धर्म जैन धर्म है और उसको शुद्ध किया गया है। और हम आप सब सौभाग्यशाली हैं जो हिंदुस्तान में जन्म हुआ है। किस्मत वाले हैं जो हिंदू परिवार में जन्म हुआ है। सौभाग्यशाली है ये हिंदू धर्म सभ्यता, संस्कृति और संस्कार का धर्म है। कभी धर्मांतरण के आकर्षण में मत आना, क्योंकि गुलाब का फूल तो गुलाब का फूल है। तुम गुलाब के फूल बनकर के ही रहो। गेंदा की डगाली पर लगोगे जाकर तो तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। आप तो ऐसे धर्म में हैं जहां पर स्वतंत्रता भी है। आप शाकाहारी बनो, नशा व्यसन से मुक्त रहो। और हिंदू धर्म में एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का भी नियम बहुत अच्छा है। कभी कभी आपकी एक पत्नी खत्म हो गई, दूसरा विवाह करने की भी छूट है। या एक पत्नी से कोई बच्चे नहीं हुए तो दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मजहब हैं जहाँ पर कोई नियम मर्यादा नहीं है, सब भ्रष्टाचार है, कोई चरित्र नहीं है। खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, गाय खाना, भैंसा खाना, बकरा मुर्गा खाना। आपका जो धर्म है ये दया का धर्म है, करुणा का धर्म है, प्रेम का धर्म है। इस करुणा के धर्म में, प्रेम के धर्म में भगवान राम भी जब उन्होंने देखा कि संतों को राक्षस सता रहे तो राम ने संकल्प लिया था कि इन राक्षसों का मैं वध करूंगा। और राक्षस वही है, खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारिन कहा खोजा। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाऊं सेवा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। जिनके ऐसे आचरण हैं, कबाब खाते हैं, शराब पीते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, ऐसा गलत काम करते हैं, खान पान में शुद्धि नहीं, आचरण में शुद्धि नहीं। राम कहते हैं, रामायण में लिखा है, शिव और भवानी के बीच का संवाद है कि ऐसे लोग ही राक्षस हैं जो अपने माता पिता को भी नहीं समझते हैं। और
देवी देवताओं का पूजन नहीं करते हैं, संत गुरु का सत्संग नहीं सुनते हैं, वही तो राक्षस हैं। हमारा आपका जीवन स्वयं देवी देवताओं जैसा जीवन है, ये कोई साधारण जीवन नहीं। हमारे आश्रम सोनपैरी में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, रायपुर में आपका साधारण न्योता है, जहाँ पर हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर श्री मोहन भागवत पूजनी सरसंघ चालक 31 दिसंबर को पधार रहे हैं। 1 बजे से संबोधन प्रारंभ हो जाएंगे, प्रवचन भी होगा गुरु जी का और उनका भी संबोधन होगा। 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सारी तैयारियां आश्रम कर रहा है। संघ की 35 ब्रांचें प्रचार प्रसार व्यवस्था में लग चुकी हैं। भयंकर प्रोग्राम होने जा रहा है। 8 अप्रैल को नेपाल बॉर्डर 2025 हमारे आश्रम पर पधारे हुए थे वो, और 31 दिसंबर को साल में 2 बार आ गए, दोबारा आ रहे। कहते थे मैं साल में 3 बार आऊँ आपके यहाँ तो अच्छा है, उनको अच्छा लगता है, मुझे भी खुशी होती है, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ आपका धर्म मजबूत हो। और बेटियों से भी निवेदन करूँगा, किसी विधर्मी के तरफ आकर्षित न हो, किसी विधर्मी के साथ विवाह न करें, भाग कर न जाए। कितनी कन्याएं, मुस्लिम कन्याएं हिंदू धर्म को अपना चुकी हैं, अपनाना चाहती, क्योंकि उनका कहना है हिंदू धर्म में जो बेटी बहन स्त्री का सम्मान है, देवी की तरह इनको पूजा जाता है, वो विधर्म में नहीं है। इसलिए याद रखना, ये तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ धर्म है। किसी छोटी छोटी चीज़ के लालच में आकर, किसी लोभ में आकर अपने धर्म को मत छोड़ना। आप मेहनत करो, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब का त्याग करो, सत्संग सुनो, गुरु मंत्र लो, नामदान लो, अच्छी तरह से काम करो, सही डिसीजन लो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। तुमसे गरीबी लाखों कोस दूर भाग जाएगी, तुम खुद ही माला माल हो जाओगे। ये लालच देने वाले जो दूसरे धर्म के लोग टुकड़ा फेंक करके तुमको तुम्हारा धर्म छोड़ाना चाहते हैं, ऐसे धूर्तों से सावधान रहना। याद रखना, कोई तुमको 10 लाख दे दे तो क्या तुम अपने माँ बाप को चेंज कर दोगे? करोड़ों दे दे, तुम स्वयं देने वाले बनो, लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम इतनी उन्नति करो। जय हो, जय हो। आज यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, जो टीचर हैं, जो पटवारी हैं और जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेहनत किया है, शिक्षा प्राप्त किया है। हमारा एक भक्त भी पटवारी है, नरेश सिंह देवल। इतनी लगन है इस छोटी उम्र में, पति पत्नी दोनों भक्ति में डूबे हुए हैं और उन्नति भी खूब हो रही है, बहुत सुंदर उन्नति हो रही, भक्ति भी खूब हो रही है। और इसी श्रृंखला में बहुत से लोग टीचर भी हैं। आप तो शिक्षा और संस्कार को प्राप्त करो, धर्म बदलने से कुछ नहीं होगा। अपन को न ईसाई बनना है न कसाई बनना है, अपन को शुद्ध हिंदू बनना है, जैन ही रहना है, जैन में ही चैन मिलेगी। आप सोचो कि इधर उधर कुछ करें, हम इधर उधर नहीं करना है। इससे अच्छा कोई धर्म नहीं। मैं विश्व में गया हूँ, कई देशों में, सब देखा हूँ, सब गंदगी है, मांस मछली अंडा मुर्गा गंदा। तुम्हारा धर्म ऐसा है जहाँ पर खीर खाइए, पकौड़ी खाइए, गाजर का हलवा खाइए और आनंद से रहिए, गाय का दूध पियो, भैंस का घी खाओ, आराम से सो जाओ। इतना पवित्र धर्म हिंदू धर्म। और जब तुम्हारा गुरु आएगा वो तुमको यही सिखाएगा, बीड़ी छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, और यही सिखाएगा शराब मत पीना। तुम्हारे गुरु भी महान है, लेकिन उन विधर्मियों के गुरु वो भ्रष्टाचार खुद करते हैं और खुद ही उनके आचरण भ्रष्ट हैं, विचार भ्रष्ट हैं, खान पान भ्रष्ट है, वो तुमको क्या सिखाएंगे। इसलिए ऐसे सुंदर धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ,
हिंदुस्तान की धरती सबसे सुखी धरती है। अपने देश की रक्षा करो और खुद को अपने संस्कारों से विभूषित करो और अपने घर को मंदिर बना करके रखो और मुस्कुरा कर जिंदगी जियो और माता पिता का सम्मान करो। तो 31 दिसंबर याद रखना, छत्तीसगढ़ प्रदेश में न्योता, रायपुर राजधानी के पास में अपना आश्रम है 5 किलोमीटर पर, वहीं पर यह कार्यक्रम होगा। जो लोग आ सकें अभी से टिकट बनवा लीजिए और आइए। मैंने उनसे कहा है, वहाँ जो मेरे प्रबंधक हैं देवकर जी से हमने कहा, देवकर दास कम से कम 100 लोगों के लिए पर्सनल मिलने का भी टाइम ले लेना। हमारे जो बाहर से भक्त आएंगे तो उनसे मिलन कराएंगे, सरसंग चालक कम से कम परिचय हो जाए। तो बोले हैं ठीक ले लेंगे। हमने कहा डरना मत, संकोच मत करना, बता देना गुरु जी की आज्ञा है। और आपको मैं द्वारिकापुरी के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। द्वारिका में आप पधारिए। द्वारिका में 26 से 28 दिसंबर तक हिंदू एकता सम्मेलन के नाम से सुखद सत्संग होगा। 3-4 दिन भंडारा चलेगा। पूरे भारत देश और विदेश से भी लोग वहाँ भी आ रहे हैं और आपका भी न्योता है। तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का गठन हुआ है, जिसमें भारत के करीब करीब 150-200 भक्त उसमें सम्मिलित हैं। और मैं तो कहूँगा गाँव में सत्संग होता है गुरु जी का, शहरों में भी होता है, लेकिन तीर्थों में भी होना चाहिए। तीर्थों में सत्संग कराने के लिए तीर्थ दर्शन सत्संग समिति का गठन हुआ है। इसके भी आप सदस्य बने और सदस्य बन करके, इसकी सदस्यता बहुत सरल है, कठिन नहीं है। इसकी सदस्यता 10 प्रकार के सदस्य बनते हैं। आत्मी दानवीर 2100 है, विशेष दानवीर 5100, कर्ण दानवीर 11,000, राजा बलि दानवीर 21,000, हरिश्चंद्र दानवीर 51,000, अम्बरीश दानवीर 1 लाख, मौरत ध्वज दानवीर 2 लाख, कबीर दानवीर 3 लाख, राजा शिवी दानवीर 4 लाख, भामा शाह दानवीर 5 लाख। इसमें कबीर दानवीर की श्रेणी में योगेश साहू छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3 लाख में है और बहुत से लोग 2100 में भी हैं, कोई 51,000 में है, कोई 11,000 में है। लेकिन उसी सब पैसे से वहाँ रहने के लिए 8 लाख में सब धर्मशाला किराए से लिए गए। अच्छी व्यवस्थाएं हैं वहाँ। हमारी एक टीम 5 लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं और सबका भोजन भंडारा भी इसी सदस्यता शुल्क से बनेगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। हम भी वहीं रहेंगे आपके साथ। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया के जगदीश भाई पटेल के आनंद शहर में 22 को शाम पहुंचूंगा, 23 को वहां से उनके साथ निकलूंगा। बीरपुर होते हुए सोमनाथ, गिरनार, जूनागढ़, पोरबंदर यात्रा करते करते 25 को वहीं पहुंच जाऊंगा। 25, 26, 27, 28 वहीं रहूंगा। 29 को उड़ान भरूंगा, छत्तीसगढ़ पहुंच जाऊंगा, जामनगर टू बॉम्बे टू रायपुर, और वहाँ से फिर उड़ान भरूंगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम भिलाई में भी है। उस भिलाई वाले कार्यक्रम में 2 जनवरी को शामिल हो जाऊंगा और वहाँ से फिर उड़ान भर के दिल्ली से अहमदाबाद उतरूंगा। अहमदाबाद से फिर दाहोद आऊँगा। उंडार गांव में, खेंग उंडार गांव में सत्संग होगा जनवरी 4 और 5 को। वहाँ से फिर आगे बढ़ूंगा। रतलाम में सत्संग होगा आपके स्कूल के पास में, विनीत साहब स्कूल के पास, बापना साहब। रतलाम जिले में एक गांव है मऊ खेड़ी, जावरा के पास, वहाँ सत्संग होगा 8 और 9। 10 को फिर वहाँ से यात्रा मंदसौर। 11, 12, 13 जनवरी को दूधा खेड़ी मठ, बहुत बड़ा, जहाँ लाखों लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। उसी मठ के प्रांगण में श्री दुले सिंह और श्री नारायण सिंह राजपूत की ओर से सत्संग रखा गया है। पूरी ताकत से कह रहे थे जिंदगी का ये पहला और अंतिम प्रोग्राम कर दूंगा, बाद को रहूंगा तो फिर करूंगा, लेकिन इसको तो पूरी ताकत से करूंगा। वहाँ होगा। वहाँ से फिर धीरे धीरे हम राजस्थान प्रवेश करेंगे। राजस्थान से फिर एमपी से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से सीधे हम छत्तीसगढ़ फिर पहुँचेंगे। वहाँ करके फिर उड़ीसा, झारखंड, बिहार करेंगे, नेपाल करेंगे, फिर यूपी पहुँच जाएंगे। फिर यूपी करते करते उत्तराखंड भी कर देंगे। जहाँ पाऊँगा वहाँ कर दूँगा।
अब जब खाली हो जाऊंगा तो फिर तुम्हारी झाबुआ कर देंगे और बाफना के यहाँ कर देंगे। ये यशवंत बाफना के यहाँ तो हम जबरदस्ती प्रोग्राम कर देते हैं, बस फोन करता हूं आ जाता हूं। यशवंत बाफना मेघनगर में, और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ में, आपके पास में, आपके बीच में आनंद आता है। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और आपका जीवन मंगलमय हो। मैं आपको 5 बातें बता रहा था कि जीवन कैसे जीना चाहिए। तो नंबर 1, आपा तजय, अहंकार छोड़ करके जीवन जियो। मैं ही सब कुछ कर रहा हूं ऐसा मत सोचो, सब लोग मिलजुल कर हम कर रहे हैं, ऐसा सोचने से विनम्रता आती है, सरलता आती है, सहजता आती है। हरि भजय, लेकिन सब काम धाम करने के साथ साथ में भजन भी करो। ऐसा नहीं है कि बस खाना पीना भोगना सोना बस इतने में ही जिंदगी खत्म कर दी, नहीं। समय निकाल कर थोड़ा भक्ति के लिए समय दो, सत्संग के लिए समय दो, परोपकार के लिए भी समय दो, मंदिर के लिए भी समय दो, अस्थानक के लिए समय दो, थोड़ा समय गुरु सेवा में भी दो, थोड़ा समय और धन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो। जिस धर्म का प्रचार प्रसार करने, याद रखना वो धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, इसलिए प्रचारकों को मजबूत करो। जैसे मैं हूं प्रचारक, तो कितना रामायण का सम्मान बढ़ गया, कितना सब महान पुरुषों की बात बताता रहता हूं, उनका सम्मान बढ़ गया। तो ऐसे तुम भी प्रचारक बनो, जहां रहो अपने स्कूल में थोड़ा प्रचार करो, घर में प्रचार करो, गांव में प्रचार करो। आज ये सत्संग समिति, इसको उठाओ, ये सत्संग समिति बहुत महान है। जिस समिति ने इतना बड़ा काम किया है, 3 साल से लगातार मैं यहाँ आ रहा हूँ, और ये श्री कमलेश परमार जी मुझको पधरौनी के रूप में रात्रि बेला में लेकर के आए थे मेघनगर से, और मैं उनके यहाँ आया था। मैं देख करके बहुत खुश हुआ था और तभी से मैं प्रभावित हुआ, जुड़ गया। फिर 3 साल से लगातार भैरू जी की, भैरू बोर्डी क्या है, भैरू की भैरू बोर्डी, और दूसरा खजूरी, और तीसरा ये देवीगढ़। इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग होशियार बनो, चतुर बनो, बुद्धिमान बनो, योग्य बनो, हम जो कहें वो बनो, दूसरा कुछ मत बनो। हम क्या समझा रहे हैं, आपकी इतनी संख्या है, इतना बल है, आप सब इस सत्संग समिति में जुड़ जाइए। अभी इसमें हमारे पास में लिस्ट आई है, लिस्ट में 23 लोग इधर है, 14 लोग इधर है। 23 और 14 कितना होता, जोड़ दो, 37। ये 37 लोग हैं, ये कम से कम 108 लोग बन जाना चाहिए। आपके बच्चे सुधरेंगे, बहुएं ठीक हो जाएंगी, परिवार अच्छा बनेगा, सत्संग मिलेगा, संस्कार बदल जाएंगे, घर स्वर्ग हो जाएगा, जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए निवेदन है कि ये कमेटी में जुड़ने के लिए जितने लोग जुड़े हैं जरा खड़े होकर दिखाएं। राजेश जी बामनिया, सरपंच स्वयंभू माता समिति, खड़े हो। राजेश, ये हमारा बच्चा है राजेश, आजा बेटा, ये रस्सी खोल दो, नहीं लड़ जाइए। देखो देखो, आने दो। इनका 50,000 का सहयोग है, देखिए, ताली बजा दीजिए। कन्हैया लाल राठौर, देवीगढ़, जिनके घर में मैं ठहरा हुआ, और दाल चावल का भंडारा भी है। आज भी है कि कल? कल होगा, आज भी है दाल चावल का भंडारा, और कल भी होगा। कल खिचड़ी और कढ़ी, जो भी कसर रहेगी कल कढ़ी काढ़ देगी। हाँ ये सरपंच देखिए, ऐसा ही सरपंच बनाइए, ऐसा ही मिनिस्टर बनाइए, ऐसा विधायक बनाइए जो सत्संग में सहयोग करे। हाँ, गड़बड़ सड़बड़ बनाओगे तो खाम खा यहाँ भी मछली लेकर आएगा। ऐसा चुनना चाहिए। देखो दमदारी के साथ खड़ा है तुम्हारे साथ। कन्हैया लाल राठौर, देवीगढ़, जहाँ हो खड़े हो जाए। जिनके घर में मेरा निवास है, 11,000 का सहयोग। कमलेश परमार, भैरू बोर्डरी, 11,000 का सहयोग, खड़े हो। नरेश देवल, 11,000 पटवाई। जानू सिंह बारिया, बीड़ महुईवाड़ा, 11,000।
नार सिंह भूरिया भैरू बोर्डगी 11,000। लक्ष्मण सिंह चौहान भीमकुंड 11,000 खड़े रहना। उदय सिंह खोखर 10,000। द्वितीया जी परमार बाबूजी बड़ौदा 11,000। कांतीलाल खोखर खोखर खादन 10,100। नार सिंह बारिया कुशलपुरा 11,000। मोहन जी चौपड़ा शिवगढ़ 11,000। बहादुर जी मुड़िया मदरानी 11,000। रूसमल जी मैया भगत जी महुड़ी पाड़ा 5100। गुड्डू जी डामौर बालाखेरी 11,000। मुकेश भैरू बोरड़ी परमार 11,000। आशीष पाटीदार 2100। विश्वास जी सोनी 5100। विकास अरोड़ा 5100। दिनेश खेरावत 5100। विनय परमार 5100। प्रकाश चंद्र पाटीदार 2500। बबलू परमार 5100। देखिए इतने लोगों का आर्थिक सहयोग तगड़ा है। अब मेरे यशवंत बाफना का नाम मेरी तरफ से लिख लेना इसमें, ठीक है? लिख दो, चिंता मत करना, जिंदगी भर लिखा रहने दो। यशवंत बाफना कोई छोटा, मैं आज्ञा दे दूं इशारा तो समझ जाते मेरे को करना ही है। और उनका मेरे से कहना था गुरुदेव आप यहाँ सत्संग बढ़ाइए ताकि लोग सब बुराइयों से मुक्त हो जाए। उनका प्रयास था, अकेले में निवेदन किया था यहाँ सत्संग बढ़ाइए, आप गांव में सत्संग करिए, अंदर घुस जाइए। तो मैं अब घुस गया हूँ, अब मैं घुसा तो उनको घुसा दिया हूँ। बैठो सब बैठो। अच्छे संत ढूंढो। जब छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा है तो इतने बड़े बड़े विषय भोगों का त्याग क्या करेगा? ब्रह्मचारी कैसे बनेगा? ये कभी ब्रह्मचर्य से रह नहीं सकता। जब एक बीड़ी में अटक गया, भटक गया, गांजा की चिलम में ही डूबा हुआ है और भांग खा रहा है और कहता है ये शिव जी की बूटी है और जन्म जन्म की घूंटी है, बात हमारी झूठी है, ये शिव जी की बूटी है, आदत कभी न छूटी है, चोर कहीं का। अरे शिव जी के फल तो धतूरा था, धतूरा क्यों नहीं खाता तू? और शिव जी बैल पर बैठकर चलते, तू बैल पर क्यों नहीं बैठता? चोर कहीं का, शिव जी की बूटी है। कौन प्रमाण है कि शिव जी भांग खाते थे? झुट्ठा चोट्टा, ये सब फालतू बातें हैं। भगवान को, देवी देवताओं को भी आरोपित कर देना और उनके नाम पर स्वयं गलतियां करते रहना, नशा करते रहना, ये बहुत बड़ा पाप है। कोई देवी देवता भगवान कोई नशा व्यसन नहीं करते थे, वो सब महान थे। अगर ऐसा नशा करते, तुम जैसा दारू पीते, तो वह पूजा नहीं होती उनकी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा ऐसे ऐसे पवित्र जीवन जियो कि भगवान भी बैठकर मुस्कुराए कि ये भक्त तो हमसे भी ज्यादा महान है। ऐसा होना चाहिए। सबको शुभकामना करता हूं। हमारे संत महात्मा अयोध्या में एक आश्रम की रचना प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कभी राम मंदिर का दर्शन करने आप आओगे तो भी अपने आश्रम में आप सोओगे। राम मंदिर विश्व का प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है, जिसके दर्शन के लिए सबको आने की इच्छा होती है, परंतु वहाँ रहने की समस्या बहुत रहती है क्योंकि होटल बहुत महंगे हो चुके। मैं खुद ठहरा था तो 4,000 रुपये 24 घंटे के मांगा था। तो मैंने कहा मैं तो भगत के यहाँ रुक जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन आप जब अपने गुरु के आश्रम पर आओगे, न 4,000 न 2,000, 1,000 की बात ही नहीं, वहाँ तो सत्संग विचार की बात है। आप आइए, 20,000 लोगों के ठहरने का प्रबंध ये आश्रम करेगा। इधर आओ, ये संत जी करेंगे। और भोजन भी, जैसे उन्होंने बताया सरपंच साहब ने, खिचड़ी और कढ़ी, तो खिचड़ी कढ़ी भी रहेगी, कभी कभी सेवई भी बनेगी और कभी कभी खीर, पूड़ी और पकौड़ी और कचौड़ी, और जो तुम खाते हो वही बना देंगे। हमें क्या टेंशन, तुम्ही को जुटा देंगे। जो खाना है ये माल बनाओ खाओ। और हलवाई भी रखूंगा जो बना देगा, खिला देगा मस्त। तुमको ऐसे रखूंगा जैसे ससुराल में दामाद को रखा जाता है, दामाद बना दूंगा। व्यवस्थाएं, इंसान की सेवा में ही भगवान की सेवा छुपी रहती है। याद रखना, प्राणियों से प्रेम करो, वही प्रेम भगवान को प्राप्त हो जाता है। प्राणियों को सताओगे, इंसान को दुख दोगे और भगवान की पूजा खूब करोगे,
उससे कुछ भी भगवान खुश होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान सब समझ जाता है। जब इंसान के साथ व्यवहार करना इसको नहीं आता है तो भगवान के साथ क्या व्यवहार करेगा। और भगवान अभी प्रकट हो जाए, यही भगवान को बुला दूं मैं, चलो कल बुला देता, तो भगवान के साथ तुम क्या करोगे। भगवान के सोने के जूता होते हैं, सोने के जूता और हीरा जड़े होते हैं। कितने लोग भगवान का जूते उठा ले जाएंगे भगवान कैसे तैसी। हाँ ऐसे इन लोगों को भगवान मिलेगा। हजारों किलो सोना पड़ा हो फिर भी लालच नहीं आना चाहिए, उसको भगवान मिलता है। कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्त करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तहीन नर सोहे कैसे, बिनु जल वारिद देखी जैसे। लवण बिना भो व्यंजन जैसे। तो भगवान इंसान से प्रेम करो तो भगवान तुमसे प्रेम करेगा। तेरे भक्त की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। जैसे मान लिया ये मनसुख भाई पूजा करता है, तुम भगवान की बात छोड़ो, मनसुख को पानी पिला दो, वो भगवान को ही जल मिल जाएगा। ऐसा है। तुम्हारी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती है, तुम पत्नी को प्रसन्न रखो तो सब देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। और तुम दारू पी कर आते हो, पत्नी को गाली देते हो, पत्नी से बोलते हो माता राम दरवाजा खोलो, पत्नी भी सोचती है इसको मैंने कहाँ पैदा किया जो मुझको माता राम बोल रहा है। इसको इतना भी ध्यान नहीं। दारू का नशा ऐसा ही नशा है जिसमें बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है, दिमाग फेल कर देता है। पत्नी में माता दिखाई देती है और भैंस में पिता दिखाई देता है। अरे मूर्ख एक खुश हो गया। तो ऐसा कभी दूध पियो, थोड़ा घी गर्म पानी में डालकर पी लो, 1 चम्मच घी, 1 ही चम्मच पीना। डेली खाली पेट घी पी लो, गाय का घी, देसी गाय का घी। देख लो पेट की सफाई हो जाएगी। लेकिन कभी कभी पीना, नहीं तो कुछ और भी हो जाएगा।